नमस्कार, मैं राकेश कुमार राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। साहित्य की चर्चा परिचर्चा के अंतर्गत आज हम द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम के अनुसार रस विवेचन का अध्ययन करेंगे। रस विवेचन, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद की मान्यता है कि रसो वे सह, अर्थात रस ही आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। भरत मुनि ने भी कहा है कि न ही सहाद्रते कश्चिदर्प पर्वतेते, जीवन को जीवन बनाने के लिए रस अनिवार्य है और इसको छोड़कर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं चलता है। अर्थात रस की एक व्यापक परिभाषा भरत मुनि ने स्थापित की है। हम रस की बहुत ही सरलीकृत भाषा में रस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि साहित्य शास्त्र बहुत ही एक तरह से जटिल माना जाता है, तो विद्यार्थियों के लिए हम बहुत सरलीकृत नोट्स के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। रस, साहित्य शास्त्र में रस का अभिप्राय आनंद से है, और आनंद लौकिक अलौकिक होता है, जिसमें अलौकिक आनंद को ब्रह्मास्वाद कहा गया है और काव्यानंद को आत्मानुभूत होने के कारण अलौकिक ब्रह्मास्वाद है। ब्रह्मानंद सहोदर है, अर्थात काव्य को पढ़ने सुनने सामाजिक श्रोता पाठक दर्शक को आनंद की अनुभूति होती है, और इसे ही साहित्य में काव्यानंद रस कहा जाता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रस सूत्र स्वरूप प्राप्त होता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादत रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में स्थित स्थायी भाव के साथ विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में रस को काव्यात्मा सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने घोषित किया था। रसों की संख्या 8 मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ ने रस को काव्यात्मा घोषित कर उसका समर्थन किया है। यथा आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्य कहकर रस का उत्कर्ष किया, तो साथ ही पंडित जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहकर काव्य की शब्द से उसका आत्मा के रूप में स्थापित किया। हिंदी आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य में रस की अनिवार्यता स्वीकार करके उसे काव्यात्मा घोषित किया है। रसों के भेद, भारतीय काव्यशास्त्र में 9 रस माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत एवं शांत रस। इस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र में 9 रसों को माना गया है। कतिपय विद्वान इसमें वात्सल्य एवं भक्ति को भी रस मानते हैं, किंतु इन दोनों भावों का समावेश श्रृंगार रस की व्यापक स्थली में हो जाता है। अतः साहित्य में 9 रसों की ही मान्यता है, 11 नहीं। रसावयव, साहित्य शास्त्र में रसावयव की संख्या 4 मानी गई है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। रसावयव से पूर्व भावों को समझना अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि भावों से ही स्थायी भाव है और स्थायी भाव में ही विभाव अनुभाव और संचारी भाव का अध्ययन होता है। विभाव अनुभाव चारों सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भाव का। मन के विकार अथवा चित्रवृत्तियों को भाव कहा गया है। मानव मन का अथाह सागर है, जिसमें समय समय पर अनेक भाव तरंगें उठा करती है, भाव रूपी तरंगें उठा करती है। मन में उठने वाली सभी भाव स्थायी नहीं होते, इसलिए इसी सभी भाव स्थायी भाव से रसानंद नहीं बन पाते हैं। मानव मन के विकारों चित्रवृत्तियों की संख्या 43 मानी गई है, जिनमें 9 मुख्य होते हैं और यही काव्यानंद का कारण बनते हैं। रसावयव का परिचय इस प्रकार है। सबसे प्रथम हम रस के स्थायी भाव, मानव मन में स्थायी रूप से संस्कार रूप में अवस्थित भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के साथ जन्मजात जुड़े होते हैं और यही रसास्वाद के मूल कारण बनते हैं। विभाव के संयोग से एक बार हृदय में जागृत हो जाने पर ये भाव रस की पूर्णानुभूति तक चित्त में स्थायी लिए रहते हैं, जिसमें रसानुभूति के समय बीच बीच में जागृत होकर संचारी भाव इसके सहयोग बनकर इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या रसों के अनुरूप मानी गई है, जैसे कि रस और उसका स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव रहेगा रति।
हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, और अद्भुत का विस्मय, और शांत का निर्वेद। ये सभी हम मानवीय जीवन में जो दिन भर की जो दिनचर्या है उसके अंतर्गत हम कहीं ना कहीं इन रसों का अपने संदर्भ में उसको समझ सकते हैं। अब है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण, मतलब रस की उत्पत्ति के जो कारण है उनको विभाव कहते हैं, अर्थात भावों की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का विभावन करते हैं और उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, अर्थात रस की जो उत्पत्ति है उसकी जो कारण है उनको विभाव कहा जाता है। उसके बाद है विभाव के भी हम 3 उपभेद होते हैं, आलंबन विभाव, आश्रय विभाव और उद्दीपन विभाव। सबसे पहले आलंबन विभाव, जिसे देख सुनकर हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं अथवा जिससे प्रेरित होकर मनोविकार जागृत होते हैं, वही आलंबन भाव कहलाता है। जैसे पुष्प वाटिका में सीता को देखकर राम के मन में स्थायी भाव जागृत होता है और राम के लिए सीता ही आलंबन विवाह हो जाता है, मतलब राम क्या मन में सीता को देखकर जो भाव जागृत होता है वही आलंबन भाव है। दूसरा है आश्रय। आश्रय, जिस पात्र सामाजिक के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता हो वह आश्रय कहलाता है। जैसे सीता को देखने के बाद राम के मन में प्रमोत्पत्ति होती है, अतः राम आश्रय हुए। फिर है उद्दीपन विभाव। आलंबन से प्रेरणा पाकर आश्रय के मन में उत्पन्न हुए मनोविकारों को उत्तेजित करने वाले भावों को उद्दीपन विभाव कहा गया है। महाकवि देव ने लिखा है कि रस उपजे आलंबी जिहि सो आलंबन होई, रस ही जमावे दीप जो उद्दीपन कहीं सोई। अर्थात उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार है। आलंबन विभाव, आलंबन की चेष्टाएं या उक्ति, मतलब व्यक्ति के हाव भाव और उनकी जो क्रिया प्रतिक्रियाएं वो आलंबन विभाव के अंतर आएगी। जैसे प्राकृतिक विभाव में प्राकृतिक वातावरण से संबंधित वस्तुएं उपादान, जैसे झरना, नदी, पहाड़, फूल, भंवरे, वर्षा, चांदनी, वाटिका, ये आलंबन विभाव को विषयगत और प्राकृतिक विभाव के बहिर्गत उद्दीपन विभाव भी कहा जाता है। अनुभाव, तीसरा जो है अनुभव। अनुभव शब्द का अर्थ है अनुभव करने वाला। जिन चेष्टाओं के कारण भाव का बोध कराया जाता है वे चेष्टा ही अनुभव कहलाती है। अर्थात आश्रय के मन में उत्पन्न हुए मनोविकार भाव का ज्ञान उनकी निजी क्रियाओं, चेष्टाओं और हाव भाव से होता है, वे ही अनुभव कहलाते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अनुभव के 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आंगिक अनुभव। आंगिक अनुभव जैसा कि दिख ही रहा है कि अंगों के हाव भाव से, मतलब आंगिक अनुभव को कायिक अनुभव भी कहा जाता है और कायिक का अर्थ होता है शरीर। आश्रय के अंग प्रत्यंगों द्वारा की जाने वाली कृत्रिम चेष्टाएं, क्रियाएं ही कायिक अनुभव कहलाती है। फिर है वाचिक अनुभव। आश्रय की वाणी वचनों को वाचिक अनुभव कहते हैं। जिस वचन प्रयत्नपूर्वक कहे जाते हैं उन्हें वाचिक अनुभव कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, बरतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोई करे भोई हंसे देन कहे नटी जाए। मतलब यहाँ नायिका नायक की जो भौएँ हैं उनकी हंसने और देने और नटने की जो मतलब शारीरिक चेष्टा हैं उनका वाचिक के माध्यम से हम उन रस के आलंबन विभाव का अध्ययन कर सकते हैं। फिर तीसरा है आहार्य अनुभव। कृत्रिम वेशभूषा धारण करने का नाम ही आहार्य होता है। सका साथ में वेणु हाथ में, ग्रीवा में वनमाल, के की किरीट पित्तवट भूषित रजित रूपित लट वाला। अर्थात जो वेशभूषा को देखकर हम जिसका ज्ञानेंद्रिय को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कृत्रिम वेशभूषा धारण करने वाला भाव को आहार्य कहते हैं। सात्विक अनुभाव। सात्विक आश्रय के हृदय में स्थायी भावों की उत्पत्ति के पश्चात उनके शरीर में आए स्वाभाविक अकृत्रिम सात्विक कहलाते हैं। विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं। सबसे पहले स्तंभ। स्तंभ मतलब जड़ हो जाना। राम के वो रूप निहारी, जानकी कंगन के नंग परछाई, याते सब सूदी भूली गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। मतलब राम को जब
रूप निहारती है, वो उसकी प्रतिमूर्ति कंगन में देखती है, और कंगन में देखते देखती वहाँ एक स्तंभ मतलब स्थायी स्तंभ हो जाती है, तो वहाँ सात्विक अनुभाव में वह स्तंभ भाव कहलाता है। स्वेद यानी पसीना आना। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर पर, मतलब स्वेद यानी पसीना आना, इस भाव को हम सात्विक भाव कहेंगे। फिर है रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना। उसी तरह स्वरभंग आवाज़ ना निकलना, मतलब आवाज़ का गदगद हो जाना, निकलना नहीं, कोई ऐसी अनहोनी घटना या सुन लेते हैं तो उससे स्वरभंग हो जाता है। फिर कंप यानी शरीर का कांपना, जिसमें कहीं पर हम बोलने में असमर्थ होते हैं तो एकदम से कपकपी छूटती है, भय से भी और कई तरह की विकारों से। फिर है वेवर्ण्य यानी मुख का पीला पड़ जाना या रंग का उड़ जाना। फिर अश्रु का है ना आंसू का आना। और फिर है प्रत्यय यानी मूर्छित हो जाना। सात्विक अनुभवों का सुंदर समागम हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। स्तंभ स्वेद स्वरभंग कंप वेवर्ण्य अश्रु प्रलय, ये 8 सात्विक भाव सुवर्ण्य है। संचारी भाव का अर्थ फैलने वाले अर्थात संचरण करने वाले से होता है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न हुए स्थायी भाव के साथ साथ अनेक मनोविकार उत्पन्न होते हैं, जो प्रधान भाव के परिपक्व बनाकर उसे आस्वाद योग्य बनाते हैं। जल में उठने वाले बुलबुलों की भांति क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। एक संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ उदय हो सकता है, जैसे ईर्ष्या संचारी भाव, श्रृंगार, वीर दोनों रसों का संचारी भाव। इस प्रकार अस्थायी एवं व्यभिचारी के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव यानी बुलबुलों की तरंगे के भांति उठते हैं और तुरंत लुप्त भी हो जाते हैं, लेकिन ये रस के स्थायी भाव में सहायक की भूमिका निभाते हैं। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। कुछ सुखात्मक संचारी भाव है, कुछ दुखात्मक संचारी भाव है, कोई उभयात्मक संचारी भाव है और उदासीन संचारी भाव। इस प्रकार ये 33 प्रकार के संचारी भाव माने जाते हैं, जैसे हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, ग्लानि, अपस्मार, व्याधि, मरण, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त, चपलता, मति, भ्रम, निद्रा, विबोध आदि। इस तरह से 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। तो आज हम ये रस की व्याख्या विवेचन के अंतर्गत हम आज स्थायी भाव, संचारी भाव, आलम्बन भाव और विभाव आदि के बारे में अध्ययन किया। अगले में हम रस के और आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।